जय हिंद साथियों। मैं सौरभ आपका दोबारा स्वागत करता हूं संख्या पद्धति के दूसरे पार्ट में। तो कल हम लोगों ने संख्या पद्धति के बारे में जाना कि संख्या पद्धति होती क्या है, इसका प्रयोग कैसे कैसे होता है, क्या प्रयोग क्या होते हैं, और इसी के अंतर्गत हम लोगों ने अभाज्य संख्याएं निकालना सीखी, वास्तविक संख्या और उनका योग निकालना सीखा था। इसी क्रम में हमारा अगला जो टाइप आएगा वो होगा शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या पे आधारित प्रश्न। अगला टाइप हमारा क्या आएगा, शून्यों की संख्या पे आधारित प्रश्न। मतलब किसी अगर नंबर सीरीज दी जाए तो उसमें शून्यों की संख्या हम कैसे ज्ञात करेंगे। पहला तो है कि शून्य बनता कैसे, हमें पता होना चाहिए ना। एक और दो की गुणा करा तो शून्य मिलेगा नहीं मिलेगा, दो एक दो हो जाएगा, शून्य प्राप्त नहीं होगा। दो और तीन की करा तो शून्य मिलेगा नहीं मिलेगा, तीन दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, हम 3 और 4 की करें क्या हमें शून्य मिलेगा, कतई नहीं मिलेगा, 4 3 12 होता है। फिर 4 और 5 की करो, 4 पंचे 20, शून्य को मिल गया, शून्य प्राप्त होगा। 4 और 5 6 की करो, 6 और 5 6 पंचे 30, शून्य प्राप्त होगा। अब 5 यार हमने कम से चला कि हाँ भाई साहब 5 से गुणा शून्य प्राप्त हो रहा है ना, चलो भाई फिर आ जाओ 7 गुणे 5 कर सकते बच्चे, कहीं शून्य प्राप्त नहीं हुआ। मतलब कि 5 के अतिरिक्त कुछ ऐसी संख्या एक और है जो प्राप्त हो रही है, इससे शून्य बन रहा है। 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, दोनों में कॉमन क्या मिला, 2 कॉमन मिला ना। मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ कि शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 की गुणा होना आवश्यक है, गुणा होना आवश्यक है। 2 और 5 की गुणा होना आवश्यक है। पहला पॉइंट क्या हुआ, शून्य प्राप्त करने के लिए 2 और 5 की गुणा होना आवश्यक है। मतलब 2 और 5 की गुणा होगी तभी हमको शून्य प्राप्त हो सकते हैं। क्लियर हो पहला पॉइंट। यहां से देखो ना, जहां जहां 2 5 2 नहीं है, 2 और 5 का जोड़ा नहीं बना, वहां शून्य को नहीं मिल रहा है। अब हम कितने शून्य मिलेंगे, कैसे शून्य मिलेंगे, हमको इसके बारे में जानकारी लेनी है। और कितने शून्य मिलेंगे हमको कैसे पता चलेगा। देखो जैसे मान लिया मैंने रख दिया कि 10 25 गुणे 16, क्लियर हो। तो 50 25 5 2 5 है ना, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूना 4। मतलब 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 2 हो गए। जोड़ा एक जोड़ा बनाइए, 2 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बने, क्या शून्य भी 2 ही प्राप्त होंगे। अब गुणा करा ना 25 और 16 की, 25 और 16 की अब गुणा करवा दी। 6 पंचे 30 का 0 हासिल आया 3, 6 चौक 24 24 3 27, 5 1 5 कम 2, 0 7 5 12 2 4 5 52। गड़बड़ हो गई कि 2 जोड़े बने, वैसे 2 आएंगे शून्य। करवा दो इसको, 25 गुणे 16, 16 पंचे 80 का 0 हासिल आवा 8, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 32 8 40, 400 हो गया। 400 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो पीछे है। मतलब कितने शून्य प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। हमारे जोड़े भी 2 बन रहे थे ना। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे हमें उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। इसी बात क्या हुई, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे हमको उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अगली बात क्या आती है, वो कैसे शून्य प्राप्त होंगे, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, ये देखना बनता है ना। देखो यहाँ 5 की घात कितनी थी, 2 थी। यहाँ पे 1 2 3 4, 2 की घात कितनी थी, 4 थी, पर हमको शून्य तो 2 प्राप्त हुए ना। तो क्या हुआ, 2 और 5 में जिसकी घात छोटी होगी उसकी घात के अंक के बराबर हमको शून्य प्राप्त होगी। तीसरी बात क्या हुई, 2 और
5 में जिसकी घात छोटी होगी उसकी घात के अंक के बराबर शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट हटाया जाए। अब उन्होंने ये देख लिया, हम लोग सोने निकालेंगे तो यहाँ पे सोने निकाल के देखेंगे कि सोने निकलते कैसे हैं आखिर में। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम ले लिए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 9 गुणे 10 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें, इसे वो क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करेंगे हम लोग? देखो भाई, 2 की घात हमको निकालनी है। सीधी सी बात, 1 गुणे 2 बड़े 10 तक पूरी गिनती लिख लो। 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तक गिनती पूरी लिख लो। अब लोगों को क्या देखना है कि इसके बीच में कम बार कौन आएगा, 2 कम बार आएगा या 5 कम बार आएगा। एक बार 2 आ गया ना यहाँ पे, और 3 में तो 2 आएगा नहीं। 4 में 2 कितनी बार आएगा? 2 बार 4 आएगा। 4 में 2 बार 2 आएगा। 6 में 1 बार 2 आएगा। 7 में 2 आएगा नहीं। 8 में 3 बार 4 2 आएगा। 2 में 4 नहीं 8। 10 में 1 बार 2 आएगा, 1 बार 5 आएगा। यहाँ पे 1 बार 5 बार आया हुआ है। क्लियर? देखो 2 की घात कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। 2 की घात 8 हो गई। और 5 की घात कितनी हो गई? 1 2 5 की घात 2। तुमको शून्य कितने प्राप्त होंगे? 2, क्योंकि हमने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया छोटी घात के बराबर शून्य प्राप्त होंगे। शून्य संख्या क्या है? 2 शून्य प्राप्त होंगे। क्लियर? ये हमारा हो गया आंसर। इसको लगाने का एक भी हमारे कोड का, अगर श्रृंखला क्रमबद्ध चल रही है तो कम बार से 5 ही आएगा। जितनी 5 की संख्या होगी उस श्रृंखला में उतना ही हमारा उत्तर हो जाएगा उसका। ठीक है? जितनी बार श्रृंखला 5 की होगी वही हमारा उत्तर रहने वाला है। अब लोग हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को लेके कैसे लगे, तो छोटा सा था और केवल आपको डेमो दे के इसको लगवाया था हमने। अब अगले क्वेश्चनों की ओर हम चलेंगे। देखिए क्वेश्चन, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1.5 गुणे 70 गुणे 71 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। और इसमें देखो लास्ट में क्या है, लास्ट को पकड़ना है हमको, जैसे बताया कि वैसे ही करना है। ठीक है? लास्ट को पकड़ना है इसमें हमको। लास्ट में क्या है? 7 है, 71 है। 71 को पकड़ो और 5 से काटना शुरू करो। 5 एकम 5 बच गया, 2 हो गया, 21 5 के 20। 21 था, 20 से बचा 1 से अपने पास ना। जब हम इसको हल करेंगे तो शेष से कोई मतलब को रखना नहीं है। जैसे समुद्र में नहाने जाते तो लोटा नहीं ले जाते हैं, जो क्वेश्चनों को लगाएंगे तो अपने शेष को छोड़ते चले, जितना कटेगा उतना काटेंगे। 5 दूनी 10, 4 बच गया ना, कोई मतलब नहीं छोड़ दो। अब 2 तो 5 से कटेगा, छोटा हो गया तो क्या करना है, प्रमुख भाग को छोड़ दो, बाकी शेष को ऐड कर दो। 14 2 16, ये अपना आंसर होगा। 16 की संख्या कितनी होगी इसमें? 16 होगी। क्या करेंगे हम? श्रृंखला पहली बार देखेंगे 1 से चलनी चाहिए, जहां तक जाएगी लास्ट वाला पकड़ेंगे और 5 से काटेंगे, जो शेष बचेगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी, शेष को छोड़ देंगे और जो काटने बचेगा वो जोड़ेंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर? बताइए इसको। पता नीचे दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्या 86 87 में
शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। फिर वही प्रोसीजर करेंगे हम। पहला काम क्या करेंगे, देखिए श्रृंखला एक से चल रही है, एक से चल रही, देखो ना कहां तक जाए 87 तक जा रही है। 87 को पकड़ो और 5 से काटना शुरू करो। 5 एकम 5 बच गया 3, 5 एकम 5 बच गया 3, 3 बच गया, हो गया 37। तो 5 और 7 35, बच गया 2, 2 बचा शेष में, तो शेष में कोई मतलब रखना नहीं है। फिर से काटना चालू कर देंगे। 5 तियां 15, शेष बच गया 2, फिर से इसको छोड़ देंगे, 3 तो कटेगा नहीं। 17 3 20, शून्य संख्या क्या आ गई 20, अपना आंसर हो गया क्लियर। ठीक है, इसको भी लगाइए आप लोग। ऊपर पर दूसरा नीचे वाला लगाते रहिए, इसे 2 क्वेश्चन की जगह हमने कर लिया, ऊपर हम दूसरा तक लिखेंगे। अच्छा, क्रमबद्ध सीख लिया ना, 2 क्वेश्चन बहुत है क्रमबद्ध सीख लिए। आगे चलिए, क्रमबद्ध ना हो तो क्या करेंगे। मान लो मेरा है 24 25 26, संख्या देखो इससे नहीं चल रही हो, 97, संख्या ऐसे चल रही नहीं चल रही ना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग यही मानेंगे कि श्रृंखला हमारी जो है वो हमारी एक से ही चल रही है, उसी पे आधार पर निकालेंगे। एक से तो 97 को पकड़ते ना और 5 से काटते हैं, 5 से काटते, तो 5 एकम 5 बच गया 4, हो गया 47, 5 9 45, 5 तियां 15 19 3 22। क्लियर, यहां तक पहुंच गए हम लोग। पर हमारी भाई श्रृंखला एक से तो थी नहीं, वो तो गायब है। कहां से गायब है, 23 से गायब है ना। 23 को ले आओ और 5 से काटो, 5 चौके 20, 4 आ गया ना। अब 22 से 4 घटा दो, क्या बच गया 18, 4 22 18, अपना उत्तर हो गया इसका। क्लियर हो गया, 18 अपना इसका उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन इसका भी बहुत है, अब आप लोग लगाइएगा, इनको आराम से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट फंस रहा है नंबर तो करके लगा तो बता ही चुके ना, आराम डाउट भेजिएगा उसमें, लगा उसको हटाए। अगला जो क्वेश्चन हमारा आधारित आएगा, इसमें एक और टाइप बचा हुआ है फैक्टोरियल वाला, इसका भी आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, फिर हम लोग चलेंगे इकाई के एमटीओ। फैक्टोरियल पे आधारित मेरे बच्चे इसको कहते हैं बच्चे फैक्टोरियल। इस पे आधारित हमारे प्रश्न बचे हुए हैं। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होगा, 2 का मान क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, बस यही बहुत है, 6 का क्या होगा। तो फैक्टोरियल का अगर हम जनरल भाषा में मान समझें तो क्या होता है कि आपको जो संख्या दी गई है वहां से गियर रिवर्स का डाला हो, कहां भागते हुए आना है, 1 तक गुणा के रूप में वापसी भागते हुए आना है आपको। ठीक है, तो लोग देखिए भाई कहां कहां चलेंगे लोग सब। आ जाओ, पहला है ये तो 1 पे ही, ये कहां टहलने जाएगा, 2 देखो है, 2 गुणे 1 होगा तभी तो 1 पे आएगा। 3 है, 3 गुणे 2 गुणे 1, बैक गियर में आना है आपको 1 तक, किसके रूप में, घोड़े के रूप में। 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 का है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 6 का है, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मतलब हर श्रृंखला हमारी कहां तक आ रही है, वापस 1 तक आ रही है। तो जनरली बात को समझाने के लिए मैंने इसलिए इसको लिखा है, इसको नोट करो, फिर मैं बताऊं इसको किस लिए लिखवाया है मैंने और इसका क्या रोल होने वाला आपके क्वेश्चन में। ठीक हो गया, होगा इसके साथ तो होगा, तो आपने नोट कर लिया। ठीक है, देखो अगर इसको हम समझें कि है क्या, हम लोग अभी संख्या लिख रहे थे, क्रमबद्ध में था 1 से चलनी चाहिए, लास्ट टाइम को करके काटेंगे, संख्या 1 से ही चल रही है, लास्ट वाला 5 है कि नहीं है। मतलब क्या होगा फैक्टर का मतलब क्या, हमको 1 तक वापसी आना है और हर बार आखिरी वाला करते थे, हमको पहला वाला अंक करके उसको 5 से काटना होगा। क्लियर हुआ, ये नोट हो गया, हटा दिया जाए। ठीक है, एक दूसरे क्वेश्चन देखेंगे वो और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कहते हैं फैक्टोरियल 456 में शून्यों की संख्या ज्ञात करें, में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हमने बताया तभी 1 तक वापसी आते हैं, और पहला वाला पकड़ना, जो नंबर दिया उसी पकड़ो
और इसको उड़ा दो। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5 बच गया, 4 हो गया 41, 5 चौथे 40 हो गया, 22 पंतियां 15, खेल खत्म इसका। जोड़ो इसको, 18 3 21 हो गया, और 1 1 2 9 2 11, ये हमारे हो गए इसके शून्य। क्लियर, लगा इसको, हो गए शून्य। इसको लगाओ, तब तक सीधी पे थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, तो लिख चुके हुए ना, लिखे ऊपर वाला छोड़ के जोड़ा जाता है, ऊपर वाला जोड़ देना कभी भी। हां सब को गड़ला कर साहब, 394 लिख दो, 394 ये लग गया ना, हटा दिया जे, हटा दो इसको। अगला देखना हमको 394 को, फिर ये बात कहूंगा आपसे कि आप इसको 394 को पकड़िए और हम 5 से काटना शुरू कर दीजिए। 5 तो 7 35, कितना बच गया भाई, 35 गया, 39 से बच गया, 4 हो गया 47, तो 44, 5 8 40, 5 एकम 5 बचा 2 हो गया 28, 50 25 पंतियां 15। क्लियर, 15 3 18, 8 8 16 का 6 हासिल आए, 7 1 8 9 96 शून्य आने वाले। इसको भी लगाइए, फिर हम लोग चलेंगे इकाई के अंक की ओर। लगाओ इसको, हो गया, ठीक है। आ गया। जब अगला हमारा क्या आएगा, इकाई का अंक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इकाई का अंक। इकाई का अंक कैसे क्या निकालते हैं, क्या करते हैं उसमें हम, इसमें जानकारी हम लोग से निकालेंगे। क्लियर हुआ। अब इकाई का अंक क्या होता है, कोई जनरली बात पता होनी चाहिए। देखो हमको आपको पता भी है, संख्याओं का निर्धारण जब हम लोग करते हैं तो दाएं से बाएं की ओर करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता के जाऊंगा, अभी गजब की, ठीक है, या कभी से बता दूंगा फिर। तो जो संख्याओं का निर्धारण होता है दाहिनी ओर से बाएं की ओर होता है। जैसे मान लो मेरा 4 5 3 7 लिखा हुआ है, अब संख्याओं का निर्धारण करना भाई पता ही नहीं इकाई का होगा, कहाँ दाई होगा, ये लोचा ना करना। चलो ये दाहिना होता है ना, इधर दाएं है, आप कहाँ था लिखा पे इधर दाएं होगा, और ये बाएं है। संख्याओं का निर्धारण दाएं से बाएं की ओर होता है, और जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं वो भी सब दाएं से बाएं की ओर होती हैं। केवल भाग को छोड़ के, गुणा भी करोगे आप इधर से करते हो, जोड़ोगे भी आप इधर से छोड़ते हो, भाग सॉरी गुणा करोगे जोड़ोगे घटाओगे सब इसी तरफ से हो, केवल भाग नहीं होगा, भाग आपका क्या इधर से होता है। क्लियर, संख्याओं का निर्धारण कैसे होता है, दाएं से बाएं की ओर। और जो पहला अंक पड़ेगा हमारा दाएं से बाएं की ओर, वो हमारा होगा इकाई का अंक। ये इकाई का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, दहाई का हो जाएगा, ये किसका सैकड़ा का हो जाएगा, और ये हजार का हो जाएगा। क्लियर हुआ। ऐसे आगे अपने अंक बढ़ते जाते हैं। पर अगर संख्याओं के निर्धारण की बात करें हम, तो किधर से होगा मेरा, दाएं से बाएं की ओर, ठीक है, दाएं से बाएं की ओर होगा। अब हम पहला टाइप पढ़ेंगे जो हमारा योग के रूप में हो और इकाई का अंक निकालना हो। जो हमारा योग के रूप में हो और इकाई का अंक निकालना हो, तो पहला हमारा टाइप क्या आएगा, योग के रूप में, योग के रूप में, योग के रूप में। योग के रूप में तुमको इकाई का निकालना, तो कैसे निकालेंगे, 2 मिनट का खेल खाली, आप साथ में बने रहिए बस। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमको समझिएगा वो 9 4 6 5 4 3 8 7 5 9 4 2 में इकाई का अंक, अगला वही मैं ज्ञात करें, ठीक है, इकाई का अंक ज्ञात करें। आज आपने पुराना लड़ा का बच्चा, ऑफलाइन सबको पता होगा ना, जब समुद्र में नहाने जाएंगे तो लोटा नहीं ले जाएंगे, और जब इकाई निकालने जाएंगे तो दहाई को लेके नहीं जाएंगे। सारे इकाई को मार्क करो और सबको नीचे ले आओ। 3 इसमें इकाई क्या है, 5 है, इसमें इकाई क्या है, 2 जोड़ दो, 6 3 9 9 5 14 में इकाई पे क्या है, 4 है ना, 4 2 6, ऐसे अपना क्या हो गया, 6 हो गया। क्लियर।
अगला लिखे। हो गया, चलो ठीक है, हटा दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या आता है हमारा, 7 5 4 3 9 4 6 2 9 4 2 6 4 5 1 8 3 7 2। क्लियर? ये अगला क्वेश्चन है, आप प्रयास कीजिए, तो मैं नीचे कर रहा हूं, फिर हम लगवा देंगे। लगवा जाएगा जी। फिर वही बात, समुद्र में नहाने जाएंगे, लोटा नहीं ले जाएंगे, जब इकाई निकालने जाएंगे दाई को घर पे छोड़ के जाएंगे। 2 1 और 2। क्लियर? 3 2 5 5 1 6 6 2 8 अपना आंसर हो गया। क्लियर? इसको भी हम लगाइए, इसको भी लगाइए फ्रैक्शन। हो गया। चलो एक आधा क्वेश्चन इसी का देखते हैं और बढ़िया लग रहा है क्वेश्चन, झटका से खोलते। 9 4 5 1 7 3 2 5 8 3 7 1 9 4 6 9 4 6। इसमें इकाई का निकालना, तब क्या करेंगे भाई? फिर वही बात, समुद्र में नहाने जाएंगे, लोटा तो घर ही डाल जाएंगे, और जब इकाई निकालने जाएंगे तो दाई है, इसको घर में छोटा कर देगा, नौटंकी करेगी वहां पे, दाई को लेके नहीं जाना। 5 1 6 6 7 7 6 13 13 में कहीं पे क्या है? 3। ये तो अपना आंसर है। लगाओ इसको काट से। लग गया? चलिए लग ही गया होगा। अब बाकी का जो चैप्टर हमारा बचा हुआ है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे बेहतरीन तरीके से, और फिर वही 2 पैसे की जानकारी आपको दे दें जो आपके लिए बहुत जरूरी होती है। कि आप अभी तक जो हमारे बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, तो 8 से 11 चलता है आपका AM, और 2 से 3 चलता है आपका, 2 से 5 PM चलता है, मतलब शाम को 2 से 5 चलता है, सुबह चलता है 8 से 11। आप किसी भी टाइम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कोचिंग का नाम, अरे चैनल देखकर कोचिंग का नाम तो पता ही होगा, विशाल GS प्लस मैथ सेंटर है, जो पंजाबी कॉलोनी का गेट है, इसी साइड से आगे बढ़ो तो ओवरब्रिज के किनारे पे कोचिंग सेंटर है। और आपको अगर कोई बेहतरीन जानकारी चाहिए से भी ज्यादा, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, 700 755 1426। ठीक है, इस पे आप बेहतरीन संपर्क कर सकते हैं। कोई डाउट भी हो तो भी आप क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ठीक है, मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें, आप हमें जानते हैं इतना ही बहुत है, सच जाएंगे।